मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासिनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करु हो महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे, होए मिथ्या भाव, तज तिनको साँचे भजो, यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नित प्रति अपना स्वाध्याय चलते चलते आज हम 6वें अधिकार पर पहुंच चुके हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 9 अधिकार में हमने आधा पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन कुछ अंश हमारा मोक्ष तत्व के स्वरूप के प्रति हुआ कि नहीं। हमारे अंतरंग में पंडित टोडरमल जी ने जो कुरीतियां, अपवाद, नाना प्रकार की जो मिथ्यात्वपने की जो अंश हमारे अंतरंग में पड़े हुए हैं, यह छूटेगी नहीं। इसका निर्णय हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम उस रास्ते पर आ गए हैं, उस रास्ते की उस डगर के बीच में खड़े हैं कि अब वहां से हमारी आंखें खुल चुकी हैं। आंखें खुल चुकी हैं मतलब अब हमारे लिए संसार स्वरूप का भान हो गया है। अब अगर आप चाहोगे भी कि हम सम्यक्त की ओर ना जाके संसार की ओर जाएं, तो आपका आत्म स्वभाव, सच्ची दृष्टि उस संसार में सही तरीके से सुखानुभूति नहीं देगी जैसे पहले देती थी। पहले क्यों देती थी? क्योंकि ज्ञान नहीं था, और ज्ञान नहीं था तो दुख में भी सुख का अनुभव कर रहे थे। लेकिन अब तो वास्तव में पता चला गया कि जो जो सुख है उसकी वास्तविक परिभाषा तो दुख ही है। और अब इससे रास्ते पर बीच में आ गए हैं कि अब हम टोडरमल जी के साथ चलते चलते समस्त कुरीतियों को हटाते, अभी हमारा गुरु कुदेव कुधर्म का निरूपण चल रहा है, उसमें जो हम व्यंतराधिक देवों को, है ना, उन क्रियाओं को हम बड़ा चढ़ा के भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। वास्तव में वह भगवान का स्वरूप नहीं है, वह एक स्वर्ग गति के व्यंतराधिक देवों के द्वारा किया हुआ कार्य है। कल हमारी विशेष चर्चा हुई थी कि जो भी चमत्कार हमें इस संसार में दिखाई देता है, कैसा संसार में किसी व्यक्ति को वक्रते हुए दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति नाना प्रकार की क्रियाएं करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह मनुष्य गति का जीव मनुष्य के हिसाब से नहीं है, अन्यथा है। मतलब जो सुनियोजित कार्य मनुष्य गति में लोग करते हैं वो ना करके अन्यथा प्रवृत्ति करना, तो ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई सवारी है। अब वो सवारी हम क्या समझते हैं कि वह भगवान का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? हाँ, भगवान है। वो एक ऐसे भगवान है कि जो साक्षात पूजनीय है, वंदनीय है, अष्टांग नमस्कार करने योग्य है, उन्हीं के द्वारा कृपा चल रही हो और वही मेरे तारणहार है, ऐसा हम उनको मान लेते हैं। ये हमारी मिथ्या मान्यता है, ये हमारा मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टिपना। वास्तविक कारण क्या? बोले वो जो कौतूहलादि क्रिया हो रही है वह इस पेज नंबर 169 व्यंतराधिक का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। यहां पर टोडरमल जी हमारे लिए जो स्वर्ग गति के एक व्यंतराधिक के जो देव होते हैं, ये देव पता कैसे होते हैं? जैसे हम संसार में मनुष्य गति में रहते हुए नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अब वो क्रियाएं उच्च गोत्र का होगा तो अपने उच्च गोत्र के हिसाब से करेगा,
मीडियम गोत्र का होगा वो मीडियम के हिसाब से करेगा, और नीच गोत्र का होगा तो यत्र तत्र हमारे लिए लड़ते झगड़ते देखे जाते हैं। तो ये क्या है? अच्छा मुझे बताओ, जो नीच गोत्र का पुरुष है वो मनुष्य गति का जीव है कि नहीं है? है। और जो उच्च करोड़पति अरबपति है, सब प्रकार से संपन्न साधन है, वह मनुष्य गति का जीव है कि नहीं? अच्छा चलो मैं एक पूछ रहा हूं, सागर नगर में जो यहाँ पर नगरवासी लोग हैं वह मनुष्य गति के जीव है कि नहीं? और एक जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर विराजमान जो जीव बैठा हुआ है वह मनुष्य गति का जीव है कि नहीं है? है। कैटेगरी के हिसाब से तो सब कुछ है ना, मनुष्य के हिसाब से, लेकिन अपने स्टेज के हिसाब से अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। ऐसे ही देवगति में भी देवगति के जीव, उसमें भी व्यंतर राक्षस, जो हमने 8 प्रकार के देव बताए थे, उनमें सभी व्यंतर अलग अलग टाइप की क्रिया करते हैं, है ना। और अलग अलग टाइप की क्रिया करते हैं तो किसी को भक्ति भाव के याद आते हैं, किसी को वंदना आदि के भाव आते हैं, किसी को स्वाध्याय के आते हैं, किसी के तत्व चर्चा के आते हैं, और किसी को इन संसार के जीवों में यत्र तत्र विचरण करने के भी भाव आते हैं। कई लोगों को नगर में रहना पसंद है ना, मनुष्य गति के जीवों के हिसाब से, और कई लोगों को जंगलों में, कुओं में, कोटरों में, पुराने खंडहरों में, नालों में, पुराने बंद पड़े हुए मकानों में रहने की आदत है। क्या कह सकते हैं? कल टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे एक बच्चा रहता है ना, वह कौतूहलक बुद्धि से, पेज नंबर 171 पे पहला पैराग्राफ, कि जिस प्रकार बालक अपने कौतूहल से चिढ़ाता है, हंसता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर में रोता है, बाद में हंसने लगता है, ऐसी नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। तो हम बड़े लोग उसको बालक ही समझते हैं कि बड़ा समझते हैं, बालक ही समझते हैं और उसकी गलतियों को भूल जाते हैं। आई बात। अब मुझे बताओ, जो बालक की दृष्टि से जो वो क्रिया कर रहा है, वो क्या हमारे के लिए, बनाने के लिए कर रहा है, कि उस एज में सहज ही हो रही है, उस उम्र में सहज हो रही है। अब वो बालक जब हमें हमें देख के वो अपनी सहज क्रिया कर रहा है, तो हम उस बालक को देख के हम अपनी असहज क्रिया क्यों करते हैं? आई बात समझ में? असहज क्रिया क्यों करते हैं? बालक आपको देख के तो दुखी नहीं हो रहा है, लेकिन आप बालक को देख के दुखी हो रहे हो। ऐसे व्यंतरादिक के देव नाना प्रकार की कौतूहलक क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। वह उनकी कौतूहलक क्रिया है, वह उनका क्षेत्र, वह उनका काल है, यत्र तत्र विचरण करते हैं। आप अपना मोह रूपी अंश उनके प्रति क्यों लगाते हो? और लगाते हो तो आपके पाप के उदय रूप परिणामों के कारण स्वयं ही दुखी होते। व्यंतरादिक करने में समर्थ नहीं। अगर व्यंतरादिक करने में समर्थ हो तो एक घर में 10 लोग हैं तो 10 ही को व्यंतर आना चाहिए, लेकिन कुछ एक को आते हैं। कल टोडरमल जी ने कहा था कि आप डरोगे तो वो डराएंगे, आप उनकी बात मानोगे तो वो अपनी बात मनवाओगे, और अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे अपनी बात मनवा सके, मतलब आपका विरोध भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, उठे ना, हाँ, हाँ, तो ऐसे टोडरमल जी ने आज अपने लिए 171 पे दूसरे नंबर के पैराग्राफ से चर्चा चालू करनी है। आज कुछ विशेष बताने वाले हैं। कल थोड़ा सा टोडरमल जी ने एक प्रसंग ये भी बताया था कि जो व्यंतर आदिक हैं, आप अगर उनको भगवान मानो तो आपके जो भगवान आदिक हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मंदिरों को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, नाना प्रकार की क्रिया करते हैं, तो वो भगवान के बनाए हुए जीव हैं। देखो उन्होंने कहा था मलेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं। तो अगर आप उन उपद्रवियों को भगवान मानते हो तो आप पहले उपद्रव करते हैं फिर मिटाते हैं, ऐसा कहाँ का स्वरूप है भाई? अगर आप उनको वात्सल्यपने से एक शब्द दिया और उनको भक्तपना मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो वो सर्वथा ही आपके प्रति अनुरागी रहे ना। लेकिन वो पहले विरोध करेंगे, है ना, विरोध करके पब्लिक को परेशान करेंगे, समाज को, और समाज को परेशान करके फिर व्यंतर आदि के लाके बोले हम ठीक हो गए हैं, अब इनको पूजो। ये बात टोडरमल जी ने। अब थोड़ा सा एक विशेष प्रकरण यहां पर चालू हो रहा है मंत्रादिक का। कैसा मंत्रादिक का? कि यहां पर लौकिक में, संसार में मंत्रादिक के उच्चारणों से व्यंतरादिक बुलाए जाते हैं। अपन टीवी वगैरह में भी देखते हैं
कि 4 लोग साथ में बैठ जाते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं और किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनको बुलाया जाता है। हाँ हाँ, बुलाया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रात के अंधेरे, जब 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 हम हॉस्टल लाइफ में थे तो इतनी बहुत कहानियां सुनते थे, यंग थे तो बहुत थे कि उन्होंने भूत को बुलाया, पिक्चरों में भी देखा तो उन्होंने भूत को बुलाया, यत्र तत्र सुनने में भी आया कि अरे वो मंत्र साधना करके भूतों पर कंट्रोल रखते हैं, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। अब देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं लगता है। अभी देखो टोडरमल जी आगे क्या कह रहे हैं, सब बता रहे हैं आपके लिए। देखो, अस्तित्व है तो मानना पड़ेगा, अस्तित्व नहीं है तो मानना नहीं पड़ेगा, अगर है तो अस्तित्व है ये भी मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? देखो, इतना है कि मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है ना। देखो, मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी के सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। अब थोड़ी सी एक बात करो, कोई यज्ञ पुरुष है या कोई पुरुष है, उसने कुछ मंत्रों की साधना की, और मंत्रों की साधना करने के लिए सबसे पहले तो आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध बिठाना पड़ेगा। कैसा होता है? जैसे के लिए हमने किसी को फोन लगाया और हमने नंबर डायल किए, तो मुझे बताओ सामने वाले से बात करने के लिए नंबर सही डायल करने पड़ेंगे कि गलत? अगर हमने गलत नंबर डायल कर दिए तो फोन लग जाएगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो पहले तो क्या नियम होना चाहिए कि नंबर सही होना चाहिए, ठीक है ना, एक करेक्ट बात हुई। दूसरी बात, सामने वाला अगर आउट ऑफ कवरेज एरिया में है तो आपकी बात हो जाएगी कि नहीं होगी? या सपोज आप आउट ऑफ कवरेज एरिया में हो तो बात हो जाएगी कि नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। तो केवल नंबर डायल करना ही सिद्धांत नहीं है बात होने के लिए, दो सिद्धांत की जरूरत है। क्या? कि नेटवर्क कवरेज एरिया में दोनों महापुरुष होने चाहिए। तीसरी बात, अगर ये आपने फोन किया और उसके बेल पर घंटी गई, उसका मन नहीं है उठाने का, उसका नहीं उठाने का मन, तो मुझे बताओ आपकी बात हो जाएगी क्या उससे? नहीं होगी। तो 3 कारण तो चाहिए उसका बात, उसको फोन उठाने के लिए। चलो अब फोन उठा लिया उसने, और फोन उठा लिया, 3 कारण तो चाहिए, संयोग बना ना, 1 2 3 3। अब उसने फोन उठाया और अड़ोसी पड़ोसी मित्र यार को पकड़ा दिया, अब उसको बात ही नहीं करनी है आपसे, अब आप करो उससे बात। तो बताओ उससे आपकी बात हो जाएगी क्या? बोले नहीं होगी। अब मुझे बताओ आपको बात करने के लिए और क्या कारण चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने नंबर डायल किया, सही डाला कि नहीं? जवाब दीजिए, सही डाला कि नहीं? दोनों नेटवर्क क्षेत्र में है कि नहीं? घंटी बजी कि नहीं? सामने वाले ने फोन उठाया कि नहीं? उठा भी लिया, कोई बात तो कर रहा है ना। लेकिन आप जिससे बात करना चाह रहे हो उससे बात हो रही कि नहीं? नहीं। मतलब तत्समय की योग्यता जैसे फोन लगाने की आपकी है, उसकी भी तत्समय की योग्यता आपसे बात करने की हो तभी बात होगी, वरना 3 काल में 3 लोक में बात नहीं हो सकती। बताओ, ये 4 कारण बनेंगे तभी बात होगी ना। तो ऐसे ही अगर कोई किसी मंत्रादिक के निमित्त से कोई व्यंतरादिक देवों को इस पृथ्वी क्षेत्र पर बुलाए, बात करे तो उसके लिए कितने कारण चाहिए? पहले, सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, जिस तरह कि हम मोबाइल नंबर में सामने वाले का नंबर व्यवस्थित डालते हैं। अगर मंत्र उच्चारण गलत है तो बताओ नेटवर्क बनेगा? बातचीत हो पाएगी सामने वाले से? जिस पर्टिकुलर आप व्यंतर को बुलाना चाहते हो उस पर्टिकुलर व्यंतर से आपका संपर्क हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, आप और वो कौन? आप मति श्रुति ज्ञान के धारी मनुष्य और वो मति श्रुति अवधि 3 ज्ञान का धारी व्यंतर। अब उसके नेटवर्क क्षेत्र में आपका नेटवर्क क्षेत्र फंसना चाहिए। क्यों? आप सबको मति श्रुति ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है कि नहीं? मुझे बताओ, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे 50% आते थे और एक बच्चे के 100% आते थे। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा था। मनुष्य था कि नहीं पापा? वो मनुष्य था, खाना पीना सब कुछ खाता था, माता पिता परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसके 100 क्यों आते थे? उसका क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा था। तो मतलब ये निश्चय नहीं है कि अगर पूरी सभी मनुष्य गति के जीव हैं तो सबका क्षयोपशम ज्ञान भी एक सा होगा। ऐसे ही ये भी निश्चित नहीं है कि अवधि ज्ञान व्यंतर देवादिक आदि देवों के है तो सबका अवधि ज्ञान एक सा होगा।
किसी का एक कमरे तक क्या सोचने की शक्ति है, किसी के दो, किसी के चार, किसी के 2 शहर, 8 शहर, 6 शहर विश्व, किसी के बिल्कुल भी नहीं है, किंचित मात्र है। मर्यादा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर उसमें भी हीना दिखता, उसमें भी हीना दिखता। तो मुझे बताओ, जैसे सामने वाले से बात करने के लिए सामने वाले का नेटवर्क में होना जरूरी है, तो आपको उस मंत्रादिक के उच्चारण से जो ध्वनि निकल रही है वह ध्वनि उस सामने वाले व्यंतर के पकड़ने के कंट्रोल में भी तो होना चाहिए, तभी आएगा ना। 2 बात, ठीक है ना। तीसरी बात, अब सामने वाले का विचार नहीं है फोन उठाने का, अब आपने मंत्रोच्चारण कर रहे हो, बिल्कुल करते जा रहे हो, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, बिल्कुल सुव्यवस्थित यज्ञ करके 4 लोग बैठ के बिल्कुल पढ़ते जा रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, सामने वाले का मन नहीं है, पता चल गया कि बुला रहा है लेकिन हमें नहीं जाना। भाई क्यों क्यों नहीं हो सकता? जरूरी है क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। आप 50 लोगों को दिन में आमंत्रण निमंत्रण के लिए, भोजन के लिए बुलाते हो, शादी विवाह में 1000 का कार्ड देते हो, लेकिन 800 आते हैं, 200 क्यों नहीं आते? फोन लगा के पूछो, अरे मैं व्यस्त हूं, भली घर पर सो रहे हूं, लेकिन क्या बोलेंगे, मैं फलाने की शादी में हूं। क्यों? क्योंकि उनका विचार नहीं है आपके यहां आने का। तो जब यह परिणति मनुष्य गति के जीवों के साथ मनुष्य गति को ही देखने मिलती है, तो मनुष्य गति का संपर्क आप व्यंतरादिक देवों से कर रहे हो, तो यह कहां का निर्णय निश्चय है कि आपके बुलाने पर वो प्रकट हो जाएंगे? बताओ बाबू, नहीं हो सकते। तीसरी बात, अब अगर चौथा व्यक्ति है, चौथा, अब सामने वाले ने फोन उठा लिया, अब आ गया, लेकिन अब आपके सामने बैठा हुआ है और आपका सब प्रपंच देख रहा है, बात नहीं कर रहा है आपसे। अब बताओ, अब क्या कर लोगे आप? आपके मंत्रोच्चारण स्पष्ट, सब कुछ, नेटवर्क क्षेत्र सब कुछ आ भी गया, सब कुछ, लेकिन बोल नहीं रहा है। आपको लाइट बिजली चमकते रूप कुरूप शरीर दिखा के, थोड़ा सा ऐसा डरा धमका के, पलंग वलंग हिला के नहीं बता रहा है वो कि हम आ गए। अब बताओ, तो कितने कारण बन रहे हैं? ये कारण होते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब कार्य में उपादान की शक्ति होती है, तत्समय की योग्यता है, उस समय निमित्त खड़े हो जाते हैं, तो कार्य उपादान से होता है, ना कि निमित्त से होता है। लेकिन कारण ये होता है कि निमित्त से काम हुआ ऐसा हमें देखने और आरोप में कहने में आता है, लेकिन कार्य उपादान में होता है। क्योंकि जैसे हम फोन लगाने में, सामने वाले से बात करने में इच्छा जाहिर करते हैं, तो उसकी भी उसी समय की, तत्समय की योग्यता होनी चाहिए। अब देखो, मैं पढ़ता हूं, मंत्रादिक की अचिंत्य शक्ति है, तो किसी को सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, तो उसके, किसके? सामने वाले के व्यंतर के किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। 4 कारण मिलेंगे तब नहीं हो सकते। और अगर 4 कारण नहीं मिलेंगे पापा, तो 3 लोग 3 काल में वो व्यंतर तुम्हारे कंट्रोल में आने वाला नहीं। आई बात समझ में? तो देखो, किंचित गमनादिक नहीं हो सकते, वा किंचित दुख उत्पन्न होता है, वा कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है। कैसे? कोई व्यंतरादिक का है, ये जो यज्ञ यज्ञ मंत्र अंतर करते जाते हैं, उनके पास कोई मंत्र सिद्धि होती है भूतों को बुलाने की या व्यंतरों को, और उन्होंने बुला लिया और कंट्रोल में कर लिया। अब वो जैसा वो कार्य करेंगे, वो वैसा वो कार्य कर रहा है, क्योंकि चारों समवाय उसको मिल गए, सर्व प्रकार से मिल गए। लेकिन 100 में से एक आदि को मिला है, सभी को नहीं मिला है। क्या होता है? सभी को नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि वो व्यंतरों को पकड़ने के लिए जिस मंत्र को, भूत को बुलाते हैं, वो तो